नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। फिर आंदोलन की राह पर चले पारा शिक्षक 17 जून को घेरेंगे सीएम आवास। दरअसल बता दूं, पारा शिक्षक फिर से आंदोलन के मूड में है। राज्य भर के पारा शिक्षक हेमंत सोरेन सरकार की वादा खिलाफी से नाराज हैं। पारा शिक्षक का मानना है कि पिछले साल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने उनसे वादा किया था, सरकार ने आज तक उसे पूरा नहीं किया है। ऐसे में पारा शिक्षक ने एक बार फिर से सड़क पर उतरने का फैसला किया है। आपको बता दूं, झारखंड के पारा शिक्षक 17 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे। अब तक वेतनमान नहीं देने, ईपीआई लागू नहीं करने, अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं किए जाने, सीटेट को जेटेट के समान मान्यता नहीं दिए जाने और अप्रशिक्षितों को प्रशिक्षित नहीं किए जाने के विरोध में यह घेराव किया जाएगा। आपको बता दें, एकीकृत सहायक अध्यापक संघ मोर्चा ने रविवार को मोरहाबादी मैदान में बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार की है। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च तक सभी जिला कमेटी संगठन शक्तिकरण और मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम पर चर्चा करेगी। इसके बाद 4 जून को राज्य के सभी मंत्रियों से मिलकर मांग पत्र सौंपा जाएगा और उन्हें मुख्यमंत्री आवास घेराव करने में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया जाएगा। इसके बाद 17 जून को मुख्यमंत्री सह प्रभारी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। बावजूद इसके मांगों पर पूरी नहीं हुई तो जिलों में पारा शिक्षक महापंचायत करेंगे। साथ ही 15 नवंबर को सभी पारा शिक्षक राजधानी के मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे और सरकार के वादा पूरा करो का नारा बुलंद करेंगे। नियोजन नीति को लेकर छात्रों ने फूंका मंत्री बन्ना गुप्ता का पुतला। दरअसल बता दूं, राज्य में नियोजन नीति का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 40 नाई चल तो आंदोलन तेज होता जा रहा है। इस कार्यक्रम में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सह राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का रविवार को पुतला दहन किया गया है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पूर्व घोषित विधायक समर्थन प्राप्ति अभियान के तहत क्षेत्रीय विद्यार्थी विधायक बन्ना गुप्ता से 40 नाई चल तो समर्थन लेने के लिए गए थे, लेकिन विधायक के गौड़ और निजी समर्थक द्वारा छात्रों के साथ बदसुल्की की गई और जबरन ढकेलते हुए बाहर निकाल दिया गया, जिससे कोल्हान के साथ साथ संपूर्ण राज्य भर के झारखंडी छात्रों में भारी आक्रोश है। बता दो, इस कारण कोल्हान और रांची संपूर्ण जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया। यूनियन ने मंत्री पर झारखंड जन भावनाओं को रोनने का आरोप लगाते हुए सरकार से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी को झामो डुमरी विधानसभा से लड़ा सकता है चुनाव, पार्टी के अंदर बनी सहमति। दरअसल बता दूं, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से डुमरी विधानसभा सीट पिछले 1.5 माह से खाली है। अगले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी लगभग 1.5 वर्ष का समय बचा हुआ है। ऐसे में इस सीट पर उपचुनाव होना तय है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के परिवार में पत्नी बेबी देवी समेत एक बेटा अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो के अलावा 4 पुत्री हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार झामो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी को चुनाव लड़ा सकता है। आपको बता दूं, इसे लेकर पार्टी के अंदर खाने में सहमति भी बन गई है। पिछले दिनों स्वर्गीय महतो की पत्नी व बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। राजनीतिक में युवा होने की वजह से फिलहाल जगन्नाथ महतो के बेटे को कैबिनेट से दूर रखने की बात कही जा रही है, जिससे पार्टी के वरीय नेताओं की ओर से विरोध नहीं हो। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के झारखंड दौरे के बाद स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। जिस प्रकार तत्कालीन मंत्री हाजी हुसैन के निधन के बाद उनके बेटे हफीजुल हसन को मंत्री बनाकर चुनाव में उतारा गया था, उसी प्रकार स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के परिवार से उनकी पत्नी को मंत्री बनाकर पार्टी चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। झारखंड में आज भी सभी जिले में चलेगी लू, 40 डिग्री पार होगा तापमान, येलो अलर्ट जारी। दरअसल बता दो, रांची मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया है कि राज्य के सभी जिलों में सोमवार को लू चलेगी। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार होगा। मंगलवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है, लेकिन इस दिन राज्य में कहीं कहीं बादल और गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। चीफ जस्टिस ने सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का दिया न्योता। दरअसल बता दो, रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में रविवार को झारखंड के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने सीएम हेमंत सोरेन से उन्होंने सीएम को आगामी 24 मई 2023 को आयोजित झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। आपको बता दो, मुख्यमंत्री ने चीफ जस्टिस को धन्यवाद देते हुए अपनी ओर शुभकामनाएं दी। नोटबंदी की तरह ही राजनीतिक निर्णय है 2000 के नोट का चालन से बाहर होना, बोले सीएम हेमंत सोरेन। दरअसल बता दो, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार को कहा है कि 2000 का नोट चलन से हटाना नोटबंदी की तरह ही एक राजनीतिक निर्णय है। दुर्भाग्य यह है कि इसकी उम्र महज 6 से 7 साल ही रही। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा की और कहा कि ये नोट 30 सितंबर तक बैंक खाते में जमा कराए जा सकते हैं या फिर बदले जा सकते हैं। रांची यूनिवर्सिटी में 22 मई से होने वाली गर्मी की छुट्टी रद्द, अब 1 से 20 जून तक रहेगा अवकाश। दरअसल बता दूं, रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने 22 मई से शुरू हो रहे ग्रीष्म अवकाश को रद्द कर दिया है। यह निर्णय राजभवन के निर्देश पर लिया गया है। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने अधिसूचना जारी करते हुए छुट्टी कैलेंडर में संशोधन करते हुए ग्रीष्म अवकाश की तिथि 1 जून से 20 जून तक तय कर दी है।
आपको बता दूं रांची विश्वविद्यालय में पहले 30 दिनों का ग्रीष्म अवकाश था, जिसमें 10 दिनों की कटौती कर दी गई है। आपको बता दूं इसी तरह विश्वविद्यालय ने 9 अगस्त 2023 को आदिवासी दिवस की छुट्टी की घोषणा की है। बता दूं विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक धनतेरस, दीपावली, बिरसा जयंती, झारखंड स्थापना दिवस, चित्रगुप्त पूजा व छठ पूजा की छुट्टी तिथि में भी बदलाव कर दिया गया है। अब यह छुट्टी 9 नवंबर से 22 नवंबर तक रहेगी, यानी 14 दिन की छुट्टी रहेगी। पूर्व में यह छुट्टी 10 नवंबर से 21 नवंबर तक रहेगी। 25 लाख का इनामी नक्सली दिनेश गोप को लाया गया रांची। रांची पुलिस कर रही है पूछताछ। दरअसल बता दूं PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप को हवाई जहाज से रविवार को दिल्ली से रांची लाया गया है। आपको बता दूं सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस गुप्त स्थान पर ले जाकर उनसे पूछताछ कर रही है। झारखंड का मोस्ट वांटेड नक्सली दिनेश गोप को NI और झारखंड पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शनिवार की शाम को गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं उसके ऊपर 25 लाख का इनाम की घोषणा की गई थी। वही NI ने भी उस पर 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। सूत्र के मुताबिक इनामी नक्सली दिनेश गोप को झारखंड पुलिस ने NI की मदद से नेपाल से गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिनेश गोप नेपाल में सरदार का भेष बदल कर रह रहा था। दिनेश गोप का ठेकेदारों व्यवसायियों को धमकाकर लेवी और रंगदारी वसूली का मामला दर्ज किया गया था। इसके साथ ही लेवी के रुपयों से अपने सहयोगियों के माध्यम से दिनेश निवेश कराने सहमति 2 दर्जन से अधिक मामले भी दर्ज हैं। पुलिस सूत्र के मुताबिक दिनेश गोप नेपाल में सरदार का भेष बदलकर रह रहा था। दिनेश गोप पर ठेकेदार और व्यवसायियों को धमकाकर लेवी और रंगदारी वसूलने का मामला दर्ज है। इसके साथ ही लेवी और रुपयों से अपने सहयोगियों के माध्यम से निवेश कराने सहित 2 दर्जन से अधिक मामले भी दर्ज हैं। केरल राज्य की उत्कृष्ट कृषि नीति एवं तकनीकी को झारखंड में लागू करने का है प्रयास। दरअसल बता दूं झारखंड में कृषि की नई तकनीकी को लागू करने के लिए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के नेतृत्व में केरल भ्रमण पर गई टीम लगातार अलग अलग कृषि संस्थानों का भ्रमण कर रही है। इसी क्रम में टीम ने केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान CIFT कोची केरल का दौरा किया है, जहाँ कृषि मत्स्य से जुड़ी तकनीकी एवं शैक्षणिक व्यवस्थाओं को लेकर टीम ने जानकारी हासिल की है। आपको बता दूं इसके बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि केरल राज्य में कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य के क्षेत्र में कई स्तर पर कार्य किए गए हैं, जिसमें तकनीकी समावेश एवं महत्वपूर्ण अंग है। हमारा प्रयास है कि केरल राज्य की उत्कृष्ट कृषि नीति एवं तकनीकी को झारखंड में लागू की जाए। दुर्गा पूजा तक शुरू हो सकेगा सिटी बसों का परिचालन। दरअसल बता दूं जमशेदपुर शहर के विभिन्न इलाकों में 15 वित्त वर्ष योजना के तहत नगर निकाय द्वारा नगर बस सेवा दुर्गा पूजा तक शुरू करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जमशेदपुर अधिसूचना क्षेत्र समिति नगर बस सेवा शुरू करने के लिए सभी रूटों का सर्वे करा रहा है, ताकि बेहतर तरीके से बसों का संचालन हो सके। शहर में बसों का संचालन करने के लिए दिल्ली की एजेंसी क्रेडिबल मैनेजमेंट को नियुक्ति किया गया है, जो विभिन्न रूटों पर सर्वे कर रही है। एजेंसी 2 माह में सर्वे आधार पर DPR तैयार करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड राज्य में शिक्षक नहीं दे पाएंगे कुलपति पद के लिए आवेदन। दरअसल बता दो झारखंड के 4 प्रमुख विश्वविद्यालय के कुलपति का पद 1 जून को रिक्त हो जाएगा। झारखंड राज्यपाल सचिवालय ने इन पर नियुक्ति के लिए 18 मई को विज्ञापन निकाला है। मात्र 14 दिन पहले निकाले गए विज्ञापन में कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकता है, पर योग्य अनुसार झारखंड में कुलपति पद के लिए योग्य व्यक्ति प्रोफेसर का मामला मुश्किल नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।